हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन देख लिया था। अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये एपी सीरीज़ में है या नहीं है। अगर इनके डिफरेंसेस जो हैं वो सेम हैं तो वो एपी सीरीज़ में होगा, और अगर डिफरेंसेस उसके सेम ना हो तो वो एपी में नहीं होगा। ठीक, एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हर साल क्या हो रहा है, जो अमाउंट है वो जो हर साल जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपीज़ ही रहेगा। 8% उसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। और एवरी ईयर मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट, ए से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है फॉर्मूला P 1+r/100 पावर इज n। ठीक है, तो यहाँ पे जो P है वो कितना गिवन है हमें, 10,000 गिवन है। तो ये हो जाएगा 10,000 1+r कितना है, रेट मतलब कि 8। ठीक है, 8/100 हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो n होता है वो क्या शो करता है, टाइम को शो करता है। ठीक है, तो जो n है वो टाइम बता रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर n की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आ गया ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो इसे हम a1 से क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो ये a1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, फॉर सेकेंड ईयर A2 इज इक्वल टू 10,000 1+8/100। बस यहाँ पर चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर था हमारा टाइम, हमने 1 लिख दिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, 2 सालों का निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, अब सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 10,000 1+8/100। और यहाँ पर जो हमने जैसे यहाँ टू लिखा था तो हम 3 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये फर्स्ट टर्म आ गया है, ये सेकंड टर्म आ गया है, ये थर्ड टर्म आ गया है। अब हमें ये बताना है ये जो तीनों टर्म्स जो हमारी आई हैं ये एपी में है या नहीं है। अगर इनके डिफरेंसेस जो हैं वो सेम है तो ये एपी में है, और अगर इनके डिफरेंसेस जो हैं वो सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देखकर ही समझ पा रहे हैं कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस अगर सेम ना हो तो वो एपी में नहीं है। अब हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, और हमें वहाँ पर उस पर इतना ज़्यादा वहाँ पर उसको सॉल्व करके नहीं शो करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, या इसका डिफरेंस निकाल करके हमें दिखाना नहीं है, क्योंकि हमें देखकर ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सीरीज बनेगा वो बनेगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 10,000 1+8/100 पावर इज 1, कॉमा 10,000 1+8/100 पावर इज 2, एंड 10,000 1+8/100 पावर इज 3। इसी तरह आगे जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बन गया, और तीनों के जो डिफरेंसेस हैं देखकर ही समझ में आ रहा है कि इनके जो डिफरेंसेस होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो सेम नहीं होंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस सीरीज इज दिस गिवन सीरीज is not in AP because the differences
आर नॉट सेम, ठीक है, सेम नहीं है, तो ये जो सीरीज़ होगी ये एपी में नहीं होगी। इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।